नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं मेहरा। लॉकडाउन के चलते हर किसी क्षेत्र में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और अभी अब मैं आरटीओ जम्मू धनंतर सिंह के पास हूं और आज जानेंगे क्योंकि समस्या जो है आम जनता को आ रही थी। स्लॉट्स बुक जो है नहीं हो पा रहे थे और ड्राइविंग लाइसेंस की रिलेटेड भी बहुत सारी समस्याओं को जो है जम्मू की जनता को जो है सामना करना पड़ रहा। अगर आप भी कुछ सवाल पूछना कमेंट कीजिएगा। आरटीओ जम्मू धनंतर सिंह जो है हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्लॉट्स के रिलेटेड बहुत समस्या जो है वो सामना करना पड़ा है जम्मू की जनता का, इसके लिए क्या हल निकाला है? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने एक इशू रेज किया हुआ है। स्लॉट्स की प्रॉब्लम जम्मू में थी जी। इसको हम एडमिट करते हैं, लेकिन थी, अब ये प्रेजेंट में नहीं है जी। जैसे आप जानते हैं कि जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक, मार्च के बाद जो है वो ऑफिसेज जो हैं वो क्लोज हो चुके थे जी। उसके बाद जो पब्लिक डीलिंग थी वो हमने बंद की हुई थी। यहाँ पे पब्लिक का बहुत ज़्यादा रश रहता था, तो उसमें क्या हुआ कि जिन लोगों ने स्लॉट्स अपने बुक करवाए थे उनके स्लॉट्स मिस हो गए, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, जो लॉकडाउन था उसकी वजह से ये ऑफिस में आ नहीं पाए और ऑफिस में भी जो ट्रायल बोर्ड्स थे वो बंद थे, उस वक्त हम काम नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद फिर जब अनलॉक फर्स्ट स्टार्ट हुआ, फिर हमारा जो काम है दफ्तर का वो और बड़ा जो वायलेट ना करे कोई, तो हमने जो में काम स्टार्ट किया जी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 1 डे 1 सर्विस यहाँ पे स्टार्ट किया जम्मू आरटीओ में खासकर, क्योंकि यहाँ पे रूटीन में नॉर्मल डेज में यहाँ पे 2000 से 2500 के करीब लोग आते हैं, तो हमने 1 डे 1 सर्विस इसलिए रखा कि एक विंडो एक दिन रहे ताकि 200-250 लोगों को मैनेज कर पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मास्क पहनाना, वो हम कर पाएँ। जहाँ तक स्लॉट की बात है, स्लॉट का जो बुकिंग थी वो कम लोगों को मिल रही थी। इसमें रीज़न ये था कि जब ट्रायल्स बंद हैं तो स्लॉट किसी को मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो ये ऑनलाइन प्रोसेस है इसमें मैनुअली हम किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। जितने स्लॉट हमारे पर डे, मान लो हमने 100 स्लॉट रखें या 150 रखें, जब तक वो यूटिलाइज नहीं होंगे तो नेक्स्ट डे के ओपन नहीं हो पाएंगे। तो पिछले जब 2-3 महीने बंद रहा तो वो यूटिलाइज हुए नहीं, तो नए स्लॉट्स लोगों को मिल नहीं रहे थे, सिस्टम जो है वो क्लोज था। उसके बाद कुछ दिनों तक हमने क्या किया कि हमने फिर से जब वर्किंग स्टार्ट किया, अपने ट्रायल्स बोर्ड हमने वर्किंग के लिए स्टार्ट कर दिया और लर्नर टेस्ट जो था वो भी हमने स्टार्ट किया कुछ डेज के लिए। पूरे हफ्ते तो हम करवा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ दिन के लिए मैंने स्टार्ट किया, तो लर्नर डे का अभी भी थोड़ा स्लॉट कम मिल रहे हैं लोगों को, क्योंकि जो हमारा रूटीन में था वो 6 दिन, मतलब हफ्ते के 6 दिन हम लर्नर लाइसेंस रखते थे और 130 की कैपेसिटी हम पर डे लेते थे। लेकिन अभी ड्यू टू कोरोना जो है हम इसको 3 डेज़ कर रहे हैं। एक तो हम ट्यूसडे कर रहे हैं, थर्सडे कर रहे हैं और सैटरडे कर रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है कि जो कैपेसिटी हमारी 6 डेज थी अब वो 3 डेज़ की है, मतलब 50% पे हम काम कर रहे हैं। साथ में जिन लोगों के स्लॉट, जब स्लॉट की बात आई कि जिन लोगों के स्लॉट ड्यू टू कोरोना लॉकडाउन मिस हो गए थे, उनके डेट बुक थी बट वो स्लॉट की डेट के लिए यहाँ पे नहीं आ पाए, उनके टेस्ट नहीं हो पाए, तो उनके लिए हमने सैटरडे जो है वो एक डे फिक्स किया हुआ है। जैसे आज भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे सुबह से हम लोग उन्हीं लोगों के टेस्ट ले रहे हैं जिनके स्लॉट्स मिस हो गए थे। चाहे आपका मार्च का स्लॉट है, अप्रैल का, मई का, जून का, आपको नया स्लॉट बुक कराने की जरूरत नहीं है। आप उसी डेट की स्लॉट में आके यहाँ हमारे पास आके सैटरडे को अपना टेस्ट दे सकते हो। चलिए, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है आरटीओ द्वारा, क्योंकि जिन लोगों के स्लॉट जो है मिसिंग थे उनके स्लॉट जो सैटरडे को जो है दोबारा से बुक किए जा रहे हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव। सर, एक सवाल मेरा और रहेगा, जो लोग ट्राई देना चाहते थे उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए क्या कुछ खास है? डिपार्टमेंट ने डिसीजन लिया और उनकी प्रॉब्लम जो है रिड्रेस हो चुकी है। जैसे आप जानते हो कि हमारा जो ट्रायल बोर्ड है, फिलहाल एक ट्रायल बोर्ड वहाँ यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में वर्क कर रहा था, यहाँ नरवाल में, जो आप जानते हो बिहाइंड वेव मॉल हमारा जो ट्रायल ग्राउंड है। लेकिन इससे क्या हो रहा था कि लोगों को स्लॉट्स कम मिल रहे थे, पूरे लोग जो हैं जितना स्लॉट चाहिए थे उतना नहीं हो रहा था। तो डिपार्टमेंट ने एक डिसीजन लिया, हमने जो ट्रायल बोर्ड है, जो हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उन्होंने एक डिसीजन लिया, हमारी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट की। हमारे इस वक्त एक ट्रायल जो बोर्ड है वो एडिशनल बना गया, 2 ट्रायल बोर्ड एडिशनल बना के, 2 बोर्ड बना के, वो दोनों बोर्ड जो है इस वक्त खानपुर नगरोटा में हमारा एक ट्रायल ग्राउंड है, वहाँ पे ट्रायल ली जा रहे हैं। वो मॉर्निंग शिफ्ट में भी काम करता है, आफ्टरनून शिफ्ट में भी काम करता है और पूरे हफ्ते काम करता है। वहाँ पे हमारी कैपेसिटी जो है पर डे, वो उनका रूटीन में एवरेज में 150 लोगों की वो ट्रायल पर डे लेते हैं। 75 मॉर्निंग में, 75 आफ्टरनून में, मतलब हफ्ते के आप 7 दिन में आप देखेंगे तो 1000 के करीब टेस्ट वहाँ पे हो रहे हैं। तो इस वक्त जो फाइनल ड्राइविंग स्किल टेस्ट है उसके स्लॉट्स में कहीं भी दिक्कत नहीं है। अगर अभी आप अपना सारथी पोर्टल खोलिए, इस वक्त आप अगर स्लॉट बुक करना सकते हो तो बुक कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ,
लर्नर में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि आपको स्लॉट सुबह 10 बजे लाइंस खुलते हैं, लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, 125 स्लॉट जिसको मिल गए ऑनलाइन सर्विस में हम किसी को 125 है तो वो उसी को मिल जाएंगे जो ले जाएगा। अगर मैंने अपना भी स्लॉट बुक करना तो ऑनलाइन होगा। जैसे आपको भी लोग कह रहे हैं जनाब कि अगर हम किसी साइबर कैफे वाले को पैसे मांगता है अगर वो करेगा, लेकिन वो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता है, कोई एडिट नहीं कर सकता है। जो स्लॉट ऑनलाइन जितने अवेलेबल हैं उतने ही मिलेंगे, तो इसलिए आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। हाँ, जो लर्नर लाइसेंस की कमी है उसमें डिपार्टमेंट कुछ इसमें एग्जामिन कर रहा है, कुछ हो सकता है कुछ डेज में एक डिसीजन आ जाएगा कि हम जो कैपेसिटी अपनी बढ़ाएंगे। अपने ऑफिस से बाहर कुछ इंस्टीट्यूशंस को हम अपने साथ जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का डिसीजन है। अगर वो एग्जामिनेशन अगर क्लियर होकर अगर कंसीडर कर दिया जाता है तो जो स्लॉट्स लर्नर लाइसेंस के वो प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि एक कैंप्स लगवा के उनको किया जाए, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। तब तक 3 दिन पर डे पर वीक आपने हमारे साथ बियर करना। और साथ में ये बताऊंगा कि जिस तरह हमने जिन लोगों की ट्रायल मिस हो चुकी है वो सैटरडे को यहाँ पे लर्नर लाइसेंस दे सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों के फाइनल ट्रायल उनकी डेट्स मिस हो चुके हैं वो खानपुर नगरोटा में मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी किसी भी दिन जाके वहाँ पे अपना टेस्ट दे सकते हैं। उनको नया स्लॉट बुक कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अगर जो लोग इस वक्त हमारे दर्शक है जम्मू परिवर्तन के, अगर जो लोग देख रहे हैं, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि वन सर्विस की जो इन्होंने बात की है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और यहाँ पर भी बहुत सारे जो है कोविड-19 के मामले सामने आए हैं, लेकिन उसके चलते भी हमारे तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो अपने कार्य पर निभा रहे हैं। सर, एक कमेंट आया है हमारे दर्शकों ने किया है, मजीद दो साहब है, इन्होंने कहा कि लाइसेंस जो है वो रिन्यूअल का प्रोसेस चल रहा है क्या? देखिए, प्रोसेस तो ठीक है। हमने जो लाइसेंस रिन्यूअल का ऑप्शन है वो हमने मंडे और थर्सडे 2 दिन हम रिन्यूअल की सर्विस भी लेते हैं। लेकिन जैसे मेरे सामने एक ऑर्डर कॉपी पड़ी हुई है, अगर आप इस पर कैमरा मारोगे, ये 24 अगस्त का ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका रूट परमिट, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट, आपका रजिस्ट्रेशन अगर आपको रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, फरवरी 1 के बाद एक्सपायर हो चुका है, तो वो दिसंबर 31 तक आपको वैलिड माना जाएगा। आपको कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी, कोई ट्रैफिक वाला, कोई मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट का आदमी या कोई डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाला आपको चलान नहीं कर सकता है। आपको करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करवाना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी आप इधर मंडे और थर्सडे आप यहाँ पे आ सकते हैं। अपना जो SOPs फॉलो करके आपने मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना और आके अपना करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप घर में रहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे जम्मू में बहुत ज़्यादा इसका जोर जो है कोरोना का चल रहा है। जैसे मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे अपने ऑफिस के मेरा ARTO जम्मू जो है वो इस वक्त कोविड पॉजिटिव है, मेरा इंस्पेक्टर कोविड पॉजिटिव है, मेरे 7 डीलिंग असिस्टेंट जो है, मतलब मेरा 40% एम्प्लॉय जो है वो पॉजिटिव है, और फिर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें उन लोगों की हमें सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों को हम ऑफिस में नहीं बुला सकते जब तक वो अच्छी तरह ठीक ना होंगे। तो काम जो है उस वजह से उस रफ्तारी से हम नहीं चला पाएंगे जब तक पूरी हमारी जो लोग हैं वो ठीक ना हो जाएं। तो हम भी फिर भी 1 डे 1 सर्विस चला रहे हैं ताकि लोगों को उतना ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उसी काम के लिए आइए जो आपको मोस्ट अर्जेंट है। जिन डॉक्यूमेंट्स की डिपार्टमेंट ने पहले ही एक्सटेंशन कर दी है 31 दिसंबर तक, तो मुझे ये लगता है कि आपको इधर नहीं आना चाहिए। चलिए सर, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, आपने जिस तरह से कहा आपके ऑफिसर भी जो है कोविड पॉजिटिव आए हैं, इस मुश्किल के संकट के समय में भी आप कार्य कर रहे हैं, जम्मू वासियों को क्या संदेश रहेगा और आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिन अलग अलग समस्या है लोगों की गाड़ियों के रिलेटेड, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। जैसे यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन था ये RTO ऑफिस में ही होती थी, जैसे आप भी जानते हैं। लेकिन 21 जुलाई को एक यहाँ पे एक SOPs इशू हुए हैं हमारे जो डिपार्टमेंट मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट है, उस ऑर्डर्स के तहत आपका जो पर्सनल व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल जो मतलब कमर्शियल नहीं है, मतलब यहाँ पे आप 90% व्हीकल जो J&K में जम्मू में है वो प्राइवेट व्हीकल्स ही होते हैं, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अब हमारे ऑफिस में नहीं होती है। आपको किसी भी RTO या ARTO ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है कि आप जहाँ से गाड़ी लेते हैं, जिस ऑटोमोबाइल डीलर से आपने गाड़ी ले, मान लो आपने मारुति की गाड़ी ली या किसी और कंपनी की ली, जिस जगह आप ड्रिल लोगे वहीं पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, वहीं आपने फी डिपॉजिट करनी है, वहाँ पे नंबर प्लेट आपको अलॉट या मतलब नंबर भी अलॉट वहीं होगा, नंबर प्लेट भी वहीं लगेगी, और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी प्रिंट वहीं पे मिलेगा, और उसमें डिजिटल सिग्नेचर मेरा RTO या ARTO का होगा।
आपको किसी भी ARTO या RTO ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इसमें बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ आपने बताई ये बहुत कम लोगों को मालूम हो, तो लोगों को मिसकंसेप्शन है इसके बारे में, ये जानना बिल्कुल। देखिए हमने तो मैक्सिमम जैसे भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम हर आदमी को ये समझा रहे हैं कि लोगों को ये अवेयर करिए। ऐसा नहीं है, लोगों को अवेयर हो रहा है। जैसे आप जानते हैं कि जम्मू में एवरेज 200 व्हीकल्स पर डे सेल होती है और वही 200 व्हीकल लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आते थे। लेकिन अब आप अगर मंडे को अगर आपका टाइम लगेगा, आप चक्कर लगा लें, तो आपको 200 जो लोग यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ लेके थे, अब आपको वही कमर्शियल व्हीकल वाले 10-20 लोग नजर आएंगे, बाकी लोग हमारे पास नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे अवेयरनेस की कमी जम्मू में नहीं है। हाँ, हो सकता है किसी रूरल एरियाज में अभी लोगों को इतना पता ना है, क्योंकि हम अपनी तरफ से जो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हम कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको एक इतना बढ़िया डिसीजन है कि जिससे जो डिमांड लोगों की कई सालों से थी, वो डिपार्टमेंट ने ये कोरोना में इसलिए कर दिया कि एक तो लोगों का रश कम हो जाएगा, दूसरा लोगों को RTO या ARTO ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और सिंगल विंडो एक जगह सर्विस ले जाएंगे। शुरू में इस जब ट्रांजिशन फेज था हमारा, तो कुछ दिक्कतें इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में आई थी। जैसे किसी का RC पे सिग्नेचर नहीं आ पा रहे थे, किसी को RC टाइमली नहीं मिल रही थी, किसी को वो जो वेंडर जो उन्होंने सेलेक्ट किए थे वो नंबर प्लेट लगाने में थोड़ी डिले होता, वो चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं। अब बिल्कुल क्लियर कट जो है नंबर जो ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं वो वहीं पे दे रहे हैं। अब सिर्फ वो फाइलें रुकी हुई हैं जिनकी वायलेशंस डीलर ने की हुई है। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ J&K में हमारा एक J&K मोटर व्हीकल रूल्स हैं, उसमें एक सेक्शन है 274A। उसके तहत क्या है कि जब भी आप कोई गाड़ी यहाँ पे J&K में बेचोगे, डीलर को वो गाड़ी सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर J&K के पास अप्रूवल करवाना उसका, उसके बाद वो बेचेगा। अगर वो गाड़ी उस अप्रूवल के बिना बेच जाता है, उसको पर व्हीकल 1 लाख जो है उसको फाइन सबमिट करना, तब तक उसकी गाड़ी का नंबर नहीं लगेगा। कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं हमारे पास, कुछ 2 व्हीलर्स, कुछ 4 व्हीलर्स भी हैं, जिन ऑटोमोबाइल डीलर्स ने वो विदाउट अप्रूवल बेचे हैं, वो हमने रोके हैं। इसके अलावा हमारा जैसे आप अगस्त का हमारा डाटा ले लोगे तो मोर देन 3000 रजिस्टर्ड यहाँ पे व्हीकल्स हुए। अभी आप अगर सितंबर का लो लोगे तो मेरे पास अभी तक रफली मेरे पास फिगर 5000 व्हीकल्स हमने इन 15-20 दिनों में रजिस्टर्ड किए हैं, चल रहा है। तो बहुत अच्छा, लोग भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, अब वहीं से उनको सर्विस मिल रही है और वो घर जा रहे हैं। इसके साथ में डिपार्टमेंट ने कुछ सर्विसेज और 10-12 सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन कर दी है। रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका रिप्लेसमेंट, अगर आपको फट गया लाइसेंस नया लेना है, आपकी डुप्लीकेट कोई लाइसेंस लेना या रजिस्ट्रेशन लेनी, ये सर्विसेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं। और इनको हम फॉर्मली जो है कुछ ही दिनों में शायद हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, ऑनरेबल LG साहब हैं या सेक्रेटरी साहब, इसको लॉन्च करेंगे, जो फार्मली चल पड़ेंगी। हमें अभी ट्रायल बेसिस पे हमारे पास अभी भी चल रही हैं। उसके लिए यह है कि जैसे आपका रिन्यूअल लर्नर लाइसेंस रिन्यूअल है तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप उसका 150 रुपये या 200 रुपये जो फीस है ऑनलाइन घर से भर के आपको रिन्यूअल वहीं से हो जाएगा, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमारे ऑफिस में आपको सिर्फ टेस्ट के लिए आना पड़ेगा, एक आपका लर्नर लाइसेंस का टेस्ट और एक जो फाइनल ट्राई आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट है। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ के लिए यहाँ पे नहीं आना है। हमारा ये कोशिश है कि जो फुटफॉल है ऑफिस में वो कम हो जाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़े और जो लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं उनको कम किया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात समझाइए और बड़े बेहतरीन तरीके से समझाइए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि डिजिटल इंडिया की बात की थी और वही डिजिटल इंडिया जम्मू में भी दिख रहा है। RTO के रिलेटेड कुछ भी जानकारी है तो आप ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हो। सिर्फ जिस तरह से RTO जम्मू धनंतर सिंह ने बताया कि आपने सिर्फ ट्रायल के लिए यहाँ पर आना है, उसके अलावा आपने सब कुछ जो है ऑनलाइन करना है। सर, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, काफ़ी समय हो चुका है। जिस तरह से लोग जो है ऑनलाइन बढ़ते हैं साइबर कैफे में जाकर, उनसे एक्स्ट्रा मनी भी ली जाती है, इसके लिए कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे 2 पोर्टल जो हैं वो ऑनलाइन पोर्टल चल रहे हैं जी। कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज आपने अगर अवेल करनी है तो आपको सारथी हमारा पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की साइट पे, आप उस पर सर्विसेज कीजिए। अगर गाड़ी के रिलेटेड कोई आपकी सर्विस है तो वो वाहन पोर्टल हमारा है, उस पर आप कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही साइबर कैफे की, देखिए डिपार्टमेंट ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप घर बैठ के खुद कीजिए। आपके घर में नेट है तो आप अपना ब्रॉडबैंड है तो आप चला सकते हो, सर्विस साइट खुली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट और पैन इंडिया साइट है। आप खुद अपना स्लॉट बुक कीजिए, आप खुद अपनी फी डिपॉजिट कीजिए, आपको कोई चार्जेस नहीं करेगा। जब आप किसी प्राइवेट पर्सन को हायर करोगे, मतलब उसकी सर्विसेज लोगे, वो तो चार्ज करेगा आपको, उसमें हम लोग किसी को हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं ये हमारे ऑफिस में नहीं है, ऑनलाइन सर्विसेज है। इसमें डिपार्टमेंट का यह है कि आप घर से कीजिए,
खुद कीजिए या किसी खिदमत सेंटर से काम करवाइए या किसी साइबर कैफे से करवाइए, उनके ऊपर आपको कितने पैसे लेते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपको अगर कोई ज़्यादा पैसे लाता आप उससे मत कराइए। यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि यहाँ खिदमत सेंटर्स हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हैं, आप उनसे कराइए, उनके रेट्स फिक्स्ड हैं, आपको ज़्यादा ले नहीं पाएंगे। वो जो 10-20 रुपये आपकी सर्विस है वो लेंगे, और वो प्राइवेट आदमी है उसने तो सर्विस लेगी, कोई गवर्नमेंट का उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप पैसा नहीं देना चाहते हैं, आप थोड़ा बहुत नेट तो इस वक्त हर बंदा चलाता है, आप मोबाइल से अपनी सर्विसेज को अवेल कर सकते हो, आपको फ्री में हो जाएगा। तो जब आप किसी की सर्विसेज यूटिलाइज करोगे उसके लिए वो आपको चार्ज करेगा। चलिए शुक्रिया सर। तो तमाम जानकारी ली आज हमने, और तमाम जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, अगर आप इस वक्त हमें देख रहे हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी जम्मू के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। और स्लॉट के रिलेटेड जो इशू था उसके रिलेटेड भी हमने बातचीत की। एक लिमिटेड स्लॉट है और वो इशू भी बड़ी जल्दी जो है वो इसको और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी लिमिटेड, क्योंकि कोविड जिस तरह से चल रहा है उसी के रिलेटेड जो है कई लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बड़े बेहतरीन तरीके से पूरे ब्रीफ में समझाया। और तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक मनहास के साथ।